मैं हूं फियर फैक्ट्स और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, जहां हर कहानी में छुपा है एक खौफनाक सच। दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी में एक ऐसे हादसे से बचा हूं जिससे बचना बिल्कुल नामुमकिन था। अगर उस रात हम उस रास्ते से नहीं गुजरते तो शायद आज मेरे साथ मेरा खलासी रोहित जिंदा होता। जब उस रात हम उस रास्ते पर जा रहे थे तो हम एक ऐसे गांव में रुके जहां पर भूतों की चाय मिलती थी। उस गांव में जाने के बाद जब हमने वहां पर चाय पी तो उसके बाद मेरे खलासी के साथ बहुत ही बुरा हुआ। उन लोगों ने मेरे खलासी को जान से मार डाला। मैंने उस वक्त वो चाय नहीं पी क्योंकि मेरा चाय पीने का मन नहीं था, इसलिए मैंने वहां पर चाय नहीं पी। अगर मैं वह चाय पी लेता तो शायद मैं भी अपने खलासी के पास होता, लेकिन मैंने कैसे भी करके अपनी जान उस भूतिया गांव से छुड़वाई। लेकिन उस गांव के अंदर एक ऐसा कुआं था जिसके अंदर अगर कोई भी गिर जाता तो वो भूत बनकर ही बाहर आता था, जैसे कि मेरे खलासी के साथ हुआ था। तो दोस्तों, क्या हुआ था मेरे साथ और कैसे मैंने अपनी जान उस भूतिया चाय से बचाई, यह सब जानने के बाद आप एक पल के लिए दंग रह जाओगे। दोस्तों, ये बात दिसंबर के महीने की है, जब ठंड का महीना चल रहा था। दिसंबर के महीने में तो कड़कड़ाती हुई ठंड होती है और इस समय ट्रक को चलाने में सबसे ज्यादा दिक्कत पेश आती है। मेरा नाम कालू है और मैं एमपी के एक छोटे से गांव राजगढ़ापू का रहने वाला हूं। पैसे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और मैं ज्यादातर सामान रात में ही डिलीवर करता हूं। ट्रक ड्राइविंग का काम मुझे बहुत पसंद था और मैं उससे बहुत खुश था, लेकिन मेरी यही खुशी दुखी में बदल गई। हुआ कुछ यूं था कि जब एक दिन सुबह के वक्त मुझे सामान डिलीवर करने के लिए भेजा जा रहा था, उस वक्त मैं अपने मालिक को मना कर रहा था कि मैं सामान रात में डिलीवर कर दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि यह पहुंचाना बहुत जरूरी है। मालिक की यह बात सुनने के बाद मेरे पास और कोई चारा भी नहीं बचा था, क्योंकि मैं उसके आगे कुछ बोल भी नहीं सकता था। उस वक्त मेरा मन तो कर रहा था कि मैं उसको खरी खोटी सुना दूं, पर मैं कुछ कर तो नहीं सकता था, इसलिए मैंने उसकी बात पर हामी भर दी और उसके बाद मैंने अपने खलासी को फोन करके बुलवा लिया ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि सफर लंबा था और आते वक्त मुझे काफी रात भी हो सकती थी। जब कुछ समय के बाद खलासी आया तो उसके बाद मैंने ट्रक में सामान लोड करवाया और उसके कुछ देर के बाद में ट्रक को लेकर निकल गया। अब मैं हाईवे पर पहुंच गया था। मैं अभी ट्रक को चला ही रहा था कि तभी मेरे खलासी मनोज ने बोला, भाई यार, यह मालिक हमारा यार बहुत ही ज्यादा है, कभी भी हमें सामान डिलीवर करने के लिए भेज देता है। मनोज की यह बात सुनने के बाद मैंने उससे कहा, हाँ यार, बोल तो सही रहा है, पर हम कुछ कर भी तो नहीं सकते और जो वह कहेगा वह हमें करना ही होगा। मैं मनोज को समझाया जा रहा था और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और शाम होते होते हमने काफी दूरी भी तय कर ली थी। और फिर समय बीतने के बाद जब हम रात के वक्त वहां पर पहुंचे तो हम लोगों ने सामान को उतरवा, या उस वक्त रात काफी हो गई थी। हम गोदाम में खड़े सामान के उतरने का इंतजार करे जा रहे थे। उस वक्त हमें ठंड भी लग रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी हम वहीं खड़े रहे। जब वक्त के साथ साथ सारा सामान नीचे उतार दिया तो उसके बाद हम ट्रक के अंदर आकर बैठ गए। ट्रक के अंदर आने के बाद मैंने ट्रक को स्टार्ट किया और उसके बाद ट्रक को लेकर के मैं वहां से निकल पड़ा। जब मैं वहां से निकला तो उस वक्त तकरीबन रात के 10 बज रहे थे। हमने ट्रक की दोनों साइड की खिड़कियां बंद करके रखी थी, क्योंकि ट्रक के अंदर ठंडी ठंडी हवा जो आ रही थी, वहां पर एकदम कोहरा फैला कि इस गांव में चाय की दुकान होगी, इसलिए मैं इसके साथ यहां पर आ गया। मेरी ये बोलते उसने बोला, इस गांव की चाय पीने के बाद तो इंसान को स्वर्ग मिल जाए। क्यों, क्या हुआ चाचा, कहां पर जा रहे हो? तो उसने बोला, वो तो तुम्हें पता चल जाएगा। उस आदमी की बात अब मुझे कुछ अटपटी लगने लगी थी। उन लोगों का व्यवहार भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं अभी वहीं पर बैठा ही था कि तभी मनोज ने कहा, क्या यार, तू भी उस आदमी की बातों में लग गया? वो मुझे पागल लग रहा है। तू आग सेक, इतनी अच्छी आग जल रही है। मनोज की बात मानने के बाद मैं आग सेकने लगा। अभी मैं आग सेक ही रहा था कि तभी चाय देने वाला वहां पर आ गया। वो 2 चाय लेकर आया था। एक चाय मनोज ने मुझे दे दी और उसके बाद मैंने मनोज से कहा भी कि मुझे चाय पसंद नहीं है, फिर भी उसने चाय मुझे दे दी। खैर, मैंने सोचा कि आज चाय पी ही लेता हूं। यही सब सोचने के बाद मैंने चाय का कप वहीं पास में रख दिया। मैं अभी आग में अपने हाथ गर्मी कर रहा था कि तभी सामने बैठे लोग आपस में बातें करने लगे कि पास के कुएं में जाने से सब लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि वो कुआं सबको अपने पास खींच लेता है। उन लोग की बात जब मेरे कानों में पड़ी तो उसके बाद मैंने उनसे बोला कि
कुआं भाई? कौन सा कुआं है यहाँ पर जिसकी आप बात कर रहे हो? मेरी ये बात सुनते ही उसने बोला कि भाई उस कुएं के बारे में ना ही पूछो तो ही अच्छा है। उस कुएं से सब लोग खौफ खाते हैं। उसे कुआं मत बोलो, मौत का घर बोलो। मौत का घर जो भी उसके पास जाता है वह कुआं उसे खींच लेता है। उन सब लोगों की बात सुनने के बाद मैंने कहा, यह सब फालतू की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा है तो मैं भी जाते जाते उसकी को देख लूंगा। मैं अभी उन लोगों से बात ही कर रहा था कि तभी मनोज ने कहा कि भाई मैंने तो चाय पी ली, चल अब निकलते हैं। उसके बोलते ही मैंने उससे कहा, अरे यार मैं तो चाय पीना भूल ही गया, इन लोगों की बातों में खो गया था। मैं इसी के चलते जब मैंने चाय देखी तो चाय तब तक ठंडी पड़ गई थी, जिसके चलते मैंने चाय को नीचे फेंक दिया। लेकिन जैसे ही मैंने चाय को नीचे फेंका तो वह खून में बदल गई। यह नजारा देखकर तो मानो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये चाय खून कैसे बन गई। मैं और मोहिता भी उस चाय को देख ही रहे थे कि तभी जब सामने उस चाय वाले की तरफ देखा तो हमने पाए कि वहां पर वह चाय वाला मौजूद ही नहीं था। अब वहां पर कोई भी नहीं था और वह चाय की टपरी अब एक खंडहर थी। ये सब देखकर हम दोनों के तो पसीने छूटने लगे थे, हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। मनोज तो अब डर से कांपने लगा था। उसे कुछ भी सोच ही नहीं रहा था कि सब कैसे हो गया और यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है। मनोज के कहते ही मैंने उससे बोला, भाई तूने जो चाय पी है ना, वो चाहे खून की चाय है, भगवान करे तेरे साथ कुछ भी ना हो। मैं अभी मनोज को समझाया जा रहा था कि तभी एकदम से वहां पर लोगों के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई दी। सबसे बड़ी चीज तो उस दुकान पर लिखे हुए शब्द की थी। उस पर लिखा था, भूतों की चाय। ये सब देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। हम दोनों को उस वक्त अफसोस हो रहा था कि सच में आज हमने भूतों से रूबरू किया है। हम दोनों को उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या। मैंने मनोज से कहा कि हमारा यहाँ से भागना ही अच्छा होगा। यही सब सोचने के बाद हम दोनों ने वहां से जैसे भागने की सोची कि तभी एकदम से वहां पर बहुत सारे लोग आ गए। उन लोगों को देखते ही हम दोनों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। हम दोनों बुरी तरह से डरे जा रहे थे। उन लोगों में से वही 4 लोग और वह चाय वाला हमारे सामने आ गया और उसके बाद उसने बोला कि तुम भी अब हमारी तरह बन जाओगे। जिस पर मनोज ने कहा, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? अभी मनोज ने उन लोगों से यह पूछा ही था कि तभी उन लोगों का चेहरा एकदम से बदल गया। उन लोगों के चेहरे से अब मांस निकल रहा था और साथ ही उन लोगों की आंखें काली पड़ चुकी थीं। उनके पूरे कपड़ों में खून ही खून लगा हुआ था और उन लोगों का भयानक रूप देखकर हम दोनों की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थीं। हम दोनों की डर की सीमा इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। फिर उस वक्त मनोज ने बोला कि भाई चल यहां से भागते हैं, नहीं तो हम भी इनकी तरह बन जाएंगे। मनोज के कहते हम वहां से भागने लगे। हम भागते उस गांव के और भी अंदर जाने लगे। जब हम जैसे तैसे वहीं के पास के एक बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो उसके बाद हम दोनों वहीं पर जाकर छुप गए। जब हम वहां पर छुपे तो हम दोनों डरे जा रहे थे। मैं मनोज को बोले जा रहा था कि देख तेरे चाय के चक्कर में आज हमारी क्या हालत हो गई है। मैंने मनोज से इतना ही कहा था कि तभी मनोज ने बोला, भाई मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, मेरे अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। जब मनोज ने मुझसे यह बोला तो उसके बाद मैंने उससे कहा, तूने उन लोगों की चाय पी है इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन तू चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं अभी मनोज को समझाए जा रहा था कि तभी उस पेड़ के ऊपर से खून निकलने लगा। खून को देखते हम दोनों एकदम से घबरा गए कि यह खून किसका है। हम तुरंत ही वहां से उठे और उसके बाद जब हमने वहां पर देखा तो मैंने पाए कि उस पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था और उसके शरीर से खून निकल रहा था। हम दोनों इतना ज्यादा डर चुके थे कि अब हमारे आंसू निकलने लगे थे। हम चिल्लाने लगे थे और फिर मैं और मनोज जैसे वहां से जाने लगे कि तभी हमने देखा कि सामने वही लोग हमारा पीछा करते आ रहे थे। उन लोगों को देखते ही हम दोनों की तो हालत खराब होने लगी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब यहां से कहां जाएं। मैं उस वक्त बहुत परेशान हो चुका था। मेरा दिमाग कुछ भी सोच ही नहीं पा रहा था। उन लोगों को अपने और भी पास आते देख मैंने मनोज से कहा, चल भाग यहां से। जब मैंने मनोज से यह बोला तो उसके बाद हम दोनों वहां से तेज रफ्तार से भागने लगे। अभी हम भाग ही रहे थे कि तभी पेड़ में लटका आदमी नीचे आ गया और उसके बाद उसने मनोज का पैर पकड़ लिया। फिर जब उसने मनोज का पैर पकड़ा तो उसके बाद में उसके पैर को छुड़वाने में लग गया। मैंने जैसे तैसे करके उस आदमी से मनोज का पैर छुड़वाया और जैसे उस आदमी से मनोज का पैर छूटा तो हम उसी वक्त वहां से भागने लगे। हम लोग वहां पर जंगल के अंदर भाग रहे थे।
हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहां पर जा रहे हैं। लेकिन कुछ देर के बाद हमने देखा कि वहां पर पास ही में एक झोपड़ी बनी हुई थी और उसके साथ ही बगल में एक कुआं भी बना हुआ था। उस कुएं को देखते ही हम दोनों वहीं पर रुक गए। अभी हम दोनों रुके ही थे कि तभी मनोज के गले से एकदम से काला पानी निकलने लगा। मनोज के मुंह से काला पानी निकलता देख मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, और अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी वह सभी लोग वहां पर आ गए। मैं समझ गया था कि ये इलाका इन्हीं लोगों का है। मैं मनोज से कुछ कहता कि तभी मनोज खांसते उस कुएं के करीब चला गया और उसके बाद वो उस कुएं में गिर गया। मनोज को कुएं में गिरता देख मेरी आंखें फटे की फटी रह गई। मैं उस वक्त इस कदर सदमे में आ गया था कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूं। अभी मैं वहां पर खड़ा ही था कि तभी वह लोग भागते हुए मेरे करीब आने वाले थे कि तभी मैं वहां से भागने लगा। मैं बिना कुछ सोचे समझे भागे जा रहा था। जब मैं अपने ट्रक के पास पहुंचा तो उसके बाद मैंने देखा कि वह लोग अब ट्रक से दूर खड़े थे, क्योंकि ट्रक के अंदर भगवान की मूर्तियां और फोटो थी। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि भगवान ने मुझे बचाया हो। मैंने ट्रक को उसी वक्त स्टार्ट किया और उसके बाद में ट्रक को वहां से लेकर निकल पड़ा। मुझे अपने खलासी को खोने का बहुत दुख है, लेकिन मैं उस वक्त कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन जब मैं वहां से काफी दूर निकल आया तो उसके बाद मुझे वहां पर एक ढाबा मिला। मैंने ट्रक को ढाबे पर रोका और उसके बाद जब मैंने सारी बात उस ढाबे वाले को बताई तो उसके बाद उसने बोला कि वह गांव भूतिया है और खासकर उस गांव की भूतों की चाय जो इंसानों को मार देती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुमने उनकी चाय नहीं पी, नहीं तो तुम भी अपने खलासी की तरह आज मारे जाते। उस गांव में बहुत पहले एक महामारी फैल गई थी जिसके चलते उन लोगों की मौत हो गई, और जो कुछ लोग बचे उन्होंने वह गांव छोड़ दिया और तब से वह गांव भूतिया बन गया। दोस्तों, उस ढाबे वाले की बात सुनने के बाद मुझे उस वक्त अपने खलासी के मर जाने का अफसोस तो हो रहा था, लेकिन मैं भगवान से उसकी आत्मा को शांति देने की दुआ कर रहा था। कुछ देर के बाद जब सुबह हुई तो उसके बाद मैं अपने घर चला आया, लेकिन दोस्तों उसके बाद से मैं वहां से कभी नहीं गुजरा। तो दोस्तों, आज की कहानी को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी खौफनाक कहानी आपको सुनने को मिले।